आपने जिक्र किया, आपने देश को याद दिलाया कि नेहरू जी ने शासनकाल में 17 बार संविधान संशोधन किया, बदलाव नहीं संशोधन। इंदिरा गांधी ने 28 बार संविधान संशोधन किया, राजीव गांधी ने 10 बार संविधान संशोधन किया, मनमोहन सिंह ने 7 बार संविधान संशोधन किया। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने अधूरी बात बताई प्रमुख साहब। आपने देश की जनता को यह क्यों नहीं बताया कि पंचायती राज लेकर आने वाले संविधान संशोधन में राजीव गांधी ने अपनी नींव डाली थी और वो संशोधन था 73वां संशोधन। मैं गलत तो नहीं? दूसरी बात, मनमोहन सरकार में 2006 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आर्टिकल 15 में संशोधन हुआ, ओबीसी को प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में 27% आरक्षण देने के लिए यह संशोधन किया गया था। क्या यह संशोधन गलत था? इस पे स्टैंड क्लियर करिएगा। दूसरी बात, मनमोहन सरकार में संशोधन किया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आदिवासी कल्याण मंत्रालय होगा। क्या यह संशोधन गलत था? तीसरी बात कि क्या 2013 में मनमोहन सरकार ने राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कानून बनाया और इसी की बुनियाद पर आज भी आप 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दे रहे हैं? क्या यह संशोधन गलत था? और मेरा अंतिम सवाल आपसे कि 2005 में मनरेगा का कानून जब आया और इसी कानून की बुनियाद पर कोरोना काल में आपने करोड़ों लोगों को आज भी काम दिया, प्रमुख साहब, यह संशोधन गलत थे? तिलक सर, अगर इस पर चर्चा कर रहे हैं आप 17 बार, 18 बार, 7 बार, 10 बार, नहीं, आप बता रहे हो ना उन्होंने संविधान संशोधन किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए सर। ठीक है, आपको अच्छा लगा और जो चीज ठीक है उसे कोई बुराई नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हो ना इन्होंने संविधान की हत्या की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 2005 में मनरेगा लेकर आए और कानून बनाया, तो इसी कानून की बुनियाद पे तो आपने करोड़ों लोगों को कोरोना काल में रोजगार दिया ना, कि नहीं प्रमुख साहब? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, ये क्यों नहीं बताते आप? अब इस डिबेट को बहस का हिस्सा ले जाकर अगर मैं तो आपको इन्हीं की भाषा में देने लगूं कि इसी संविधान के साथ जितनी बार कितना खेला, कितना रिकॉर्ड इस संविधान। सर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मनमोहन सरकार लेकर आई 2013 में, उसी बुनियाद पर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज भी आप अनाज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कितनी बार संविधान को तोड़कर उसके साथ खेल खेला गया है, उन्हें मैं आपको ऐसे गिनवाऊंगा तो शायद वो भी सैकड़ों की उसमें। आप जवाब नहीं देना चाह रहे प्रमुख साहब? गलत है, आपने ठीक पॉइंट लगे, कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगे। 100 गलतियों में से अगर 10 इस तरीके की हैं भाई, उन्हें माफ किया जा सकता है। तो आप उसी को तो फॉलो कर रहे हो। बनाया हम अमली जामा पहनाने, ये गलत है, ये गलत है। आपने संवैधानिक और असंवैधानिक का जिक्र किया प्रमुख साहब, तो संविधान की बात देख, मैं आपको और दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ। आज भी करिए, संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात। संविधान पर जो सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है। आप संविधान की बात करते हैं। एक मिनट प्रमुख साहब, संविधान ईमानदारी से पढ़ा है आपने? संविधान तो रोज पढ़ते हैं तिलक सर, संविधान में रोज पढ़ते हैं, कह रहे हो आप रोज पढ़ते हैं। एक मिनट, संविधान में कहीं लिखा है कि बटोगे तो कटोगे? नहीं, हमने कहीं नहीं लिखा। तो फिर आप क्यों बोलते हैं बटोगे तो कटोगे? हमने कहाँ गलत बोला था? हम तो आज भी बोल रहे हैं। आप घुमा रहे मुझे। एक मिनट, नो, हमने उसने कही हमारे संविधान, आपने कहा मुझे संविधान पढ़ा है, क्या बटोगे कटोगे लिखा है संविधान में? अरे बटने की बात मैं अब भी कह रहा हूँ भाई। तिलक सर, ये देश सबका है, इसमें कोई बटने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर कौन बटेगा कौन कटेगा? प्रमुख साहब, वही तो सवाल उठ रहा है कि बटेगा कौन कटेगा कौन? संविधान में कट रहे भाई। आप कह रहे हो आपने संविधान पढ़ा है, लेकिन संविधान में कहीं बटोगे कटोगे नहीं लिखा है। हमने कहा पढ़ा है? हमने कब कहा कि मुसलमान संविधान में बटेगा कटेगा या हिंदू? नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं कर रहा, आप कर रहे हो कि मुसलमान कटेगा। आप हिंदुओं को ही तो कह रहे हो ना कि बटो मत। हमने हिंदू और मुसलमान कहाँ कहा तिलक सर? जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें जरूर थोड़ी है। आप कह रहे हो आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर वो मंगलसूत्र छीन कर कौन ले जाएगा जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे? अरे तिलक सर, इस डिबेट को तुम घुमाकर कहाँ ले जाना चाहते हो? क्यों? मैं संविधान पर ही हूँ। मंगलसूत्र की भी बात जब दे रहा हूँ, संविधान की नहीं प्रमुख साहब, मैं संविधान पर ही हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा मैंने ये सवाल क्यों किया आपसे। प्रमुख साहब, विकास देखते हैं, सबका सुरक्षा देखते हैं। प्रमुख जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। नुकसान होता, दोनों की रक्षा करते हैं, लेकिन आपको कहाँ स्वीकार करते हैं? सर, अब मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि संविधान पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, मैंने आपकी तरह इतना संविधान तो नहीं पढ़ा, लेकिन संविधान की एक लाइन जरूर पढ़ी है। हमारे संविधान की शुरुआत होती है, मैंने आपसे यह सवाल क्यों पूछा कि बटोगे कटोगे, तो आपने सवाल को घुमाया, लेकिन कहा कि यह सवाल डिबेट कहां ले जा रहे हो। मैं इसका उत्तर देता हूं सर आपको। मैंने इसलिए यह बात कही आपसे कि हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, गलत तो नहीं कह रहा?
बिल्कुल सही है। तो हम भारत के लोग, सभी देशवासी इसमें शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। भारत के लोग सभी देशवासियों की गर्व की भावना देता है। मैंने इसलिए सर ये आपसे सवाल पूछा था। बहुत अच्छा सवाल है तिलक सर। अब फ्रेम में थोड़ी देर के लिए मनीष सर को ले लो, उनकी वो उंगली उठी है, थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, बता दीजिए, आप दे दीजिए। नहीं ठीक है प्रमुख साहब, आपने क्योंकि कहा तो मैंने आपसे सवाल कर लिया कि देशमुख जी आपको भागने की जल्दी क्या थी? आपने अपने असिस्टेंट मनीष जी से कहलाओगे क्या सारी बातें? आज क्या डर गए? देश को सच बोलना सीखो, आत्मसम्मान करना सीखो अपना। क्या इस देश में बहुसंख्यक संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या संविधान के अनुसार बहुसंख्यकों का अधिकार ज्यादा नहीं है? बहुसंख्यक क्या मतलब 47 के बाद बंटवारे में जो संविधान में लिखा गया था, बहुसंख्यक उसके अनुसार देश मतलब नहीं प्रमुख चल रहा है साहब? वर्षों में कांग्रेस ने। प्रमुख सर, ये मैं पूछना बहुसंख्यक चाहता मतलब आप देखिए घुमा रहे हैं, बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्यक का मतलब ये देश में एक ही संख्यक नहीं है कि अल्पसंख्यकों की बात करोगे आप? नहीं, बहुसंख्यक का मतलब भी जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। अल्पसंख्यक से ज्यादा अधिकार है तिलक सर। नहीं, बहुसंख्यक का मतलब जानना चाह रहा हूं। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी, ये धर्म के अनुसार बदला हुआ था जब पाकिस्तान बना था। धर्म के आधार पर ये सारी चीज छांट कर दी गई थी, पता है उसको, कुचल दिया गया उसको। प्रमुख साहब, इसलिए बात करते हैं संविधान की। प्रमुख साहब, मैं तभी आपसे कह रहा था संविधान की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। अब आप आ गए ना सर वही 80 और 20 पर। अरे तिलक सर, एक एक चीज तो मैंने क्लियर किया आपको। नहीं तो आप खुद कह रहे हो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। करेगा संविधान के बारे में मैंने आपकी सारी अच्छी चीज मान ली, और मैं अपनी 2 चीज ऐड कराता हूँ तो आपको बुरा लगता है। नहीं, बुरा क्यों आप सर? उसे मानने को तैयार नहीं है। प्रमुख सर, बुरा क्यों? मैं तो आपसे वही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आप कह रहे हो। प्रमुख साहब, मेरे से गुस्सा क्यों हो रहे? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर सिर्फ। नहीं करेगा, ये संविधान में है। बताइए कौन करेगा? प्रमुख सर, सवाल तो ले लीजिए। हिम्मत है, बोलिए। सवाल तो ले लीजिए सर। प्रमुख सर, आप इतना गुस्सा मत होइए, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि संवैधानिक असंवैधानिक का जिक्र आप कर रहे हो। होना चाहिए, गलत बात नहीं। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने फिर असंवैधानिक क्यों कहा? ये देश में कौन सा ऐसा काला दिवस था, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, रात को सुप्रीम कोर्ट खोल दिया। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। रिलैक्स। एक सेकंड। अरे राज शर्मा जी, आप सब जो है ना, आप सब एक लाठी मत हाँकिए, मैं समझा अरे रहा हूं रिलैक्स। आपको। अरे आप काय कभी हंस लिया करो। एक मिनट प्रमुख सर, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। अच्छा, चलते चलते ये बता दीजिए, सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी को आप रोज चैलेंज करते थे कि आइए संसद में, आइए संसद में। अब तो पहले दिन उन्होंने जो भाषण दिया, 10 में से कितने नंबर दोगे ईमानदारी से? और रही बात नंबर की बात, हाँ। नंबर तो आप हमसे सारे ले जाओ, नंबर हम कहाँ मना कर रहे हैं? मतलब 10 के 10 नंबर।